This video is created purely for educational, informative and awareness purposes. It does not promote violence, hatred or any illegal activity. 1984 की गर्मियों की वो रात कुछ अलग थी। नॉर्थ पोर्ट न्यूयॉर्क के छोटे से कस्बे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो आने वाले सालों तक लोगों की रूह कंपा देगा। रिकी कासो एक 17 साल का लड़का जिसने LSD, PCP और एसिड जैसे ड्रग्स की दुनिया में इतना डूब चुका था कि हकीकत और वहम के बीच की दीवारें उसके लिए खत्म हो चुकी थीं। रिकी सिर्फ एक जंकी नहीं था, वो खुद को शैतान का भक्त मानता था, खुद को दी एसिड किंग कहता था। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और गले में टंगे इन्वर्टेड क्रॉसेस उसे एक आम टीनेजर से अलग बनाते थे। वो अक्सर कब्रिस्तान में जाकर पूजा करता, डेड बर्ड्स की बलि देता और अपने दोस्तों से कहता कि सैटर्न मेरी बात सुनता है और मैं उसकी आज्ञा मानता हूँ। लेकिन सब तब बदला जब रिकी ने अपने एक दोस्त गैरी लावर्स को एक रात जंगल में बुलाया, वो भी 2 और दोस्तों के साथ। Ricky and his friend James Troiano were eventually arrested and charged with the murder. 2 days later, Ricky hanged himself in jail with a bedsheet. उन्होंने मिलकर पहले LSD ली, फिर वीड पी और फिर रिकी ने एक सवाल पूछा, तूने मेरा स्टैश चुराया था ना? गैरी ने डरते हुए मना किया, लेकिन रिकी का दिमाग पहले ही LSD की आग में जल रहा था। उस रात रिकी ने गैरी पर चिल्लाते हुए हमला कर दिया, उसे मुक्कों से मारा, फिर चाकू निकाला और गैरी को 30 बार चाकू घोंपा। लेकिन वो रुका नहीं, उसने गैरी की आंखें निकालने की कोशिश की और फिर उस पर मिट्टी डालते हुए चिल्लाया, से यू लव सेटन। और जब गैरी ने थरथराती आवाज में कहा, आई लव माई मदर, रिकी ने एक और बार चाकू उसकी गर्दन में घोंपा और कहा, रॉन्ग आंसर। बाकी 2 लड़के डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गए, लेकिन उन्होंने सब देखा। रिकी के पास उस रात एक सैटेनिक बुक भी थी जिसमें खून से सर्कल बना था और गैरी की मौत को ऑफरिंग लिखा गया था। रिकी ने गैरी की डेड बॉडी को वहीं छोड़ दिया, खुले जंगल में, और अगले दिन स्कूल में जाकर अपनी दोस्तों को बताया, मैंने उसे मार दिया, शैतान खुश है अब। लेकिन कोई यकीन नहीं करता। रिकी अगले कई दिनों तक खुलकर सबको बताता रहा कि उसने क्या किया। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर तो तब शुरू हुआ जब पुलिस को 2 हफ्तों बाद गैरी की सड़ी हुई लाश जंगल में मिली। Gary Lauwers in what police called a sacrificial killing. Nobody messes with the Acid King. They claimed he was high on mescaline when he was arrested. कीड़े खाते हुए, आंखें बाहर निकली हुईं और पास में रिकी की किताब जहां लिखा था, वन सोल डिलीवर्ड, हेल सेटन। नॉर्थ पोर्ट शहर दहल गया। रिकी हंसता रहा, कहता रहा कि शैतान उससे बातें करता है और अब वो अमर हो गया है। जेल में एक रात रिकी ने अपनी चादर फाड़कर फंदा बनाया और खुद को फांसी लगा ली। लेकिन उस रात जब गार्ड्स ने उसका शव देखा तो उसकी दीवार पर लिखा था, आई एम नॉट डेड, आई एम जस्ट विद हिम। You are watching Most Dangerous Story on Haunted Joker. रिकी कासो मर गया, लेकिन उसकी कहानी नहीं। नॉर्थ पोर्ट के लोग आज भी उस जंगल में नहीं जाते जहां गैरी की हत्या हुई थी और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रिकी को वहां अब भी देखा है, लंबे बाल, लाल आंखें और गले में उल्टा क्रॉस लिए हुए। और वो अब भी पूछ रहा है, डू यू लव सेटन? रिकी कासो की कहानी सिर्फ एक ड्रग अदी लड़के की सनक नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे समाज की तस्वीर थी जो अपनी अगली पीढ़ी को समझने में असफल हो चुका था। रिकी का जन्म एक अच्छे खासे घर में हुआ था। उसके पिता एक रेप्यूटेड हिस्ट्री टीचर थे और माँ एक आम अमेरिकी गृहिणी। लेकिन घर में रिकी को कभी वो अपनापन नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। बचपन से ही वो अजीब हरकतें करता था, डेड एनिमल्स के साथ खेलना, ब्लैक कैंडल्स जलाना और अकेले में बड़बड़ाना कि मुझ में कोई और आत्मा रहती है। स्कूल में उसे वियर्डो कहा जाता था, लेकिन रिकी को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद को चोजन वन मानता था जिसे सेटन ने चुना है। वो हाई स्कूल के ड्रॉप आउट गैंग से जुड़ गया जिसमें सब LSD और PCP जैसे हेलुसिनोजेंस लेते थे और रात को जंगल में जाकर सेटानिक रिचुअल्स करते थे। लेकिन रिकी बाकी सबसे अलग था। वो इन चीजों में विश्वास करता था, जीता था। 1983 में रिकी को पहली बार अरेस्टेड किया गया। Richard Casso was a dropout, a drifter, and a drug user and dealer. थेफ्ट और ड्रग पोजेशन के लिए। लेकिन उसे जुवेनाइल डिटेंशन में भेजने के बजाय मेंटल इवैल्यूएशन के बाद छोड़ दिया गया। यही सबसे बड़ी भूल थी। रिकी को उस वक्त साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसे बस ट्रबल्ड टीन कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। उसकी माँ कई बार कहती थी कि रिकी रात को सोते सोते चीखता है
और कहता है कि उसके कमरे में कोई और है, लेकिन डॉक्टरों ने इसे हेलुसिनेशन कहकर डिसमिस कर दिया। रिकी के कमरे में बैंड पोस्टर्स, सेटैनिक सिंबल्स और मैनसन फैमिली के कटआउट्स थे और दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था हेल सेटन और सैक्रिफाइस इज पावर। रिकी की दुनिया अब पूरी तरह कालिख में बदल चुकी थी। उसके दोस्तों में एक और लड़का था, जिमी, जिसने बाद में कन्फेस किया कि रिकी ने उसे भी मारने की धमकी दी थी अगर उसने गैरी की हत्या की बात किसी को बताई तो। रिकी का कंट्रोल अब रियलिटी पर नहीं था, वो खुद को लूसीफर का सोल्जर मानता था। जब पुलिस ने रिकी को गिरफ्तार किया तब उसने हंसते हुए कहा था, ही टोल्ड मी टू डू इट, ही इज वेटिंग फॉर मी नाउ। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि गैरी ने उसका ड्रग्स चुराया था, इसलिए ये पनिशमेंट था, लेकिन असली वजह कहीं ज्यादा डरावनी थी। रिकी दरअसल ब्लड ऑफरिंग देना चाहता था ताकि उसे और पावर मिले। रिकी का मानना था कि अगर वो किसी की बलि देगा तो खुद ल्यूसीफर उसकी आत्मा को बचा लेगा और उसे अमर बना देगा। यही वजह थी कि उसने गैरी की आंखें निकालने की कोशिश की, क्योंकि एंशिएंट रिचुअल्स में आंखों को आत्मा का दरवाजा माना जाता है। रिकी का यह मानना था कि अगर किसी की आंखें निकाल दी जाएं तो उसकी सोल मुक्त हो जाती है और वो उसे शैतान को दे सकता है। गिरफ्तार रिकी को जब कोर्ट में लाया गया तब कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। पत्रकार, स्थानीय लोग और विक्टिम का परिवार सबने रिकी की आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी मुस्कान। केस के दौरान रिकी ने कोर्ट रूम में भी शैतानी संकेत बनाए और अपने लॉयर से कहा कि आई विल बी फ्री सून, ही प्रॉमिस्ड मी। लेकिन ये फ्रीडम उसे मौत में मिली। जेल में रिकी ने खुद को फांसी लगा ली और इन्वेस्टिगेशन में उसकी डायरी मिली जिसमें लिखा था, दिस बॉडी वॉज जस्ट अ केज, नाउ आई रोम फ्री। इस एक लाइन ने पूरे नॉर्थपोर्ट शहर की नींद उड़ा दी थी। अमेरिका की मीडिया ने रिकी को द एसिड किंग का नाम दिया और हॉलीवुड ने इस केस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। लेकिन फिर भी नॉर्थपोर्ट का वो जंगल जहां रिकी ने गैरी को मारा था, अब भी एक रहस्य बना हुआ है। उस रात 19 जून 1984 को की हवा में कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जिसे पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और यहां तक कि गांव के बुजुर्ग भी आज तक नहीं समझ पाए। रिकी और उसके 3 दोस्त, जिमी, एल्बर्ट और ट्रॉय, एलएसडी और मेस्कलीन जैसे हैलुसिनोजेंस के भारी असर में थे। वे सब शाम को जंगल में घूमने निकले थे, जहां रिकी पहले ही एक जगह मार कर चुका था। वहां उसने बकरियों के खून से सर्कल बनाया था और सेंटर में एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, डोर टू द अदर वर्ल्ड। गैरी उसी ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन कमजोर और डरपोक, और शायद उसी वजह से रिकी ने उसे चुना था, क्योंकि रिकी को चाहिए था एक ऐसा इंसान जिसे वो तोड़ सके, डरा सके और फिर कुर्बान कर सके। रात को करीब 10 बजे रिकी ने कहा, ही इज हियर, आई कैन फील हिज ब्रेथ। और उस वक्त वो सचमुच किसी और दुनिया में था। एलएसडी की हाई डोज और दिमागी सनक के मेल ने रिकी को जानवर बना दिया था। उसने गैरी को मजबूर किया कि वो घुटनों के बल बैठे और बोले, हेल सातन। जब गैरी ने इनकार किया, रिकी ने उसका सिर पकड़कर जमीन पर दे मारा और कहा, अब तेरा टाइम खत्म हुआ, तेरी आत्मा अब मेरी है। उसके बाद रिकी ने उसे चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, 1, 2, 3, कुल 36 बार। पर यह सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक रिचुअल था। रिकी कैसो की मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। डर की, भ्रम की और शैतान की उपासना को लेकर एक ऐसी चर्चा की जो आज तक बंद नहीं हुई। जब रिकी ने जेल की चादर को फाड़कर खुद को फांसी पर लटकाया, तब जेल के 2 कैदियों ने दावा किया कि उस रात उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी। कोई संस्कृत जैसे शब्दों में कुछ बोल रहा था और हवा में गंध थी, जलते मांस की। रिकी की मौत के बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन वहां भी अजीब घटनाएं घटी। डॉक्टर ने लिखा कि उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और प्यूपिल डायलेटेड नहीं थी, जैसे किसी हिप्नोसिस की हालत में हो। रिकी की लाश के पास एक चीनी मिट्टी का पेंडेंट मिला, उल्टा क्रॉस और बकरी का सिर बना हुआ, जिसे डॉक्टरों ने सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा। लेकिन जब पुलिस ने उसे फॉरेंसिक लैब में भेजा तो पेंडेंट गायब हो गया। उस पेंडेंट को आज तक नहीं ढूंढा जा सका। रिकी की किताब, जिसमें वो सब रिचुअल्स लिखता था, जेल से गायब हो गई थी। उस किताब का सिर्फ एक पन्ना बचा जिस पर लिखा था, मुझे अब और समय नहीं चाहिए, मैं लौटूंगा अगली चांद की रात में।
रिकी की मौत के बाद नॉर्थ पोर्ट शहर में एक के बाद एक 4 अजीब मौतें हुई। एक बच्चा अपने ही घर की छत से कूदा, एक लड़की ने जंगल में खुद को जला दिया, एक लड़का स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर ही इज बैक लिखकर बेहोश हो गया, और एक आदमी ने पुलिस को कहा कि उसने रिकी को देखा है। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। पुलिस ने इसे अफवाह कहकर बंद किया, लेकिन चर्च ने अपने वीकली सेशन में वार्निंग जारी की कि बच्चे जंगल की तरफ न जाएं। उस जंगल में अब भी वो पत्थर पड़ा है जिस पर रिकी ने लिखा था, डोर टू द अदर वर्ल्ड। रिकी की मौत के बाद एक बार फिर फुल मून की रात वहां आग जलती देखी गई, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। एक लोकल जर्नलिस्ट ने वहां जाकर रिपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो वापस लौटी तब वो गूंगी हो चुकी थी और बस अपनी नोटबुक पर रिकी का नाम लिखती रही, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कोर्ट ने रिकी के केस को बंद कर दिया, लेकिन वो केस स्टडी आज भी एफबीआई की ऑकल्ट क्राइम आर्काइव में रखा गया है, जिसे ट्रेनीज को वार्निंग के तौर पर दिखाया जाता है कि कैसे एक टीनेजर एलएसडी और लूसीफर की अंधभक्ति में पूरा शहर हिला सकता है। रिकी की मदर ने उसकी मौत के बाद कहा था, मैंने जब उसे मरा देखा तभी मुझे लगा कि वो सो रहा है और एक दिन उठेगा। रिकी के फ्यूनरल में कोई नहीं आया, सिवाय एक बूढ़े आदमी के जिसने बकरी की खाल पहनी थी और आंखों पर पट्टी थी। वो बस खड़ा रहा और मिट्टी में कुछ मंत्र पढ़ता रहा। उस रात रिकी के ताबूत के पास लाइटनिंग गिरी और पूरा कब्रिस्तान 1 सेकंड के लिए रोशनी से भर गया। उसके बाद रिकी की कब्र को सीमेंट से सील कर दिया गया, लेकिन फिर भी कई लोगों ने वहां अजीब चीजें देखी। एक बार तो पुलिस को खुद वहां पेट्रोल करनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने कहा कि रिकी की हंसी वहां रात को गूंजती है। रिकी की हत्या के मामले में गैरी की फैमिली आज भी सवाल पूछती है, क्यों उसे सही वक्त पर मेंटल ट्रीटमेंट नहीं मिला? क्यों स्कूल, पुलिस और समाज ने आंखें मूंद ली? रिकी का केस सिर्फ एक टीनेजर मर्डरर का मामला नहीं है। ये केस उस सोसाइटी का आईना है जो बच्चों के मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करती है, जहां एलएसडी जैसी चीजें हाथ में मिल जाती हैं और जहां डरावनी ताकतों को फैशन बना दिया जाता है। रिकी का नाम अब अर्बन लेजेंड बन चुका है, द एसिड किंग। और नॉर्थ पोर्ट में हर साल 19 जून को कई टीनेजर उसके स्पॉट पर कैंडल जलाने जाते हैं, कुछ क्यूरियोसिटी में, कुछ सम्मान में और कुछ कुर्बानी के इरादे से। रिकी की कहानी खत्म नहीं हुई है, वो अब भी जिंदा है, शायद किसी और के दिमाग में, किसी और जंगल में, किसी और रिचुअल के इंतजार में, क्योंकि रिकी ने मरते वक्त कहा था, मैं लौटूंगा, मैं हर उस इंसान में रहूंगा जो किसी को डराने का ख्वाब देखेगा। और शायद इसीलिए आज भी कुछ लोगों की आंखों में रिकी की वही लाल आंखें नजर आती हैं, गुस्से में, भूख में और इंतजार में। रिकी कैसो की कहानी आज भी किसी धर्म ग्रंथ से ज्यादा डर पैदा करती है। और अगर तुमने ये कहानी रात में सुनी है, तो अगली बार जंगल जाते वक्त पीछे जरूर देखना, कहीं रिकी फिर से ना आ गया हो। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक कहानी थी, तो गलत हो तुम, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी होती है। और अगर तुम अभी भी अंधेरे में अकेले हो, तो एक बार पीछे जरूर देखना। रिकी, जेफरी या कोई और शायद तुम्हें देख रहा हो। ऐसे ही और सच्चाइयों के लिए जिसे दुनिया छुपाना चाहती है, सब्सक्राइब करो हॉन्टेड जोकर को, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो किस सच्चाई ने तुम्हें सबसे ज्यादा डरा दिया है, और शेयर करो ताकि डर का ये जहर वायरल हो जाए। मिलते हैं अगली अंधेरी रात में हॉन्टेड जोकर के।